जीवन में हर व्यक्ति सफलता, पहचान और सम्मान पाने की ख्वाहिश रखता है। यह एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा बनना कि लोग आपको देखकर प्रेरणा लें और आपके जैसा बनने की चाह रखें, यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों में खास बदलाव लाने होंगे। आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप खुद को इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं कि दुनिया आपको अपनी मिसाल मानने लगे। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। आज की यह वीडियो आपके जीवन के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनें। नियम नंबर 1, अपने लक्ष्य को पहचानें और दृढ़ निश्चय करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानना, यानी कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, तब तक आप अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं लगा सकते। अपने लक्ष्यों को पहचानने के लिए इन 3 नियमों को अवश्य अपने जीवन में अपनाना। पहला तो ये, अपने आप से पूछें कि मेरा सपना क्या है, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा बिंदु, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। तीसरा बिंदु, एक बार जब आप अपने उद्देश्य को समझ लें तो उसे पाने के लिए दिल और दिमाग से मेहनत करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था। उनकी इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक मिसाल बना दिया और आज लोग महात्मा गांधी की तरह बनने का प्रयास करते हैं। दूसरा नियम, खुद पर भरोसा करें। जब तक आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते, तब तक दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। दुनिया की हर बड़ी सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से होता है, सेल्फ बिलीफ से होता है। खुद पर विश्वास करने का 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें निखारने का प्रयास करें। दूसरा ये, हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास के सहारे पार करें। तीसरा ये, असफलताओं से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखने का अवसर समझें। फॉर एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी और संघर्षों के बावजूद अपने आत्मविश्वास के सहारे भारत के मिसाइल मैन बन गए और उसका खिताब हासिल किया। आज एपीजे अब्दुल कलाम भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य और उनका आविष्कार आज भी हमारे बीच उपस्थित है। तीसरा बिंदु, अपनी पहचान बनाएं। दुनिया में कई लोग होते हैं, लेकिन केवल वही लोग याद किए जाते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतारें। पहला ये, अपने व्यक्तित्व को निखारें और खुद को भीड़ से अलग बनाएं। दूसरा, अपनी काबिलियत और काम को इस तरह से पेश करें कि लोग उसे नोटिस करें, उस पर ध्यान दें। तीसरा, हमेशा अपनी मौलिकता बनाए रखें और दूसरों की नकल करने से बचें। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी पहचान इस तरह बनाई कि वे लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए और आज हर एक खिलाड़ी विराट कोहली की तरह बनना चाहता है। चौथा नियम, मेहनत और समर्पण को आदत बनाएं। बिना मेहनत किए इस दुनिया में जय जयकार नहीं होता, यानी कि बिना किए आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए लगातार मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। मेहनत और समर्पण की आदत बनाने के लिए इन 3 नियमों को अपनाएं। हर दिन अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। दूसरा, अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। तीसरा, कभी भी हार मानने का विचार अपने मन में ना लाएं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी असफल व्यक्ति हुए हैं, हजारों बार हार कर अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने दिन रात मेहनत और समर्पण के साथ क्रिकेट के भगवान का दर्जा हासिल किया और आज लोग क्रिकेट का उन्हें मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं और वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। 5वां नियम, सकारात्मक सोच रखें, यानी पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पाथ फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि सकारात्मक सोच का परिणाम है और सकारात्मक सोच रखने के लिए इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। हमेशा अच्छा सोचें और अपने दिमाग को नकारात्मकता से दूर रखें। दूसरा, खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक विचारों और किताबों का सहारा लें। तीसरा, कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने का प्रयास करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखता है और कठिन परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल की जेल यात्रा के बावजूद सकारात्मक सोच से अपने देश को नई दिशा दी। छठा नियम,
अनुशासन और समय प्रबंधन सीखें, यानी कि टाइम का पंक्चुअल होना एंड डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कैसे? अब समय का अनुशासन करें और समय का प्रबंध रखें, इन 3 नियमों से समझें। पहला, हर दिन के लिए एक नई योजना बनाएं और उसका पालन करें। आप हर दिन जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक नई योजना को बनाएं और उसे पालन करने का पूर्ण प्रयास करें। दूसरा, समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें। वैसे तो आजकल के समय में समय को बर्बाद करने के ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो आपके टाइम को पूरी तरीके से चूस लेते हैं और आपको अंदर से खोखला बना देते हैं। तीसरा, अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विदाउट डिसिप्लिन एनीबॉडी नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुशासन और समय प्रबंध के लिए जाने जाते हैं और वो कोई भी कार्य डिसिप्लिन के साथ और समय के साथ करते हैं। इसलिए आज वो चाय बेचने वाले से लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। 7वां बिंदु, दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर पर्सन। जब तक आप सहायक नहीं बनेंगे तब तक दुनिया आपकी हेल्प कभी नहीं करेगी। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। इसके लिए आप 3 नियमों का पालन कर सकते हैं। पहला तो ये, अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। जब भी आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएं, तो आप उस सफलता से हासिल किया गया धन उन व्यक्तियों में बांटें जो उसके योग्य हैं। दूसरा, समाज सेवा और परोपकार में हिस्सा लें। तीसरा, दूसरों को प्रोत्साहित करें और उन्हें बेहतर बनने में उनकी मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज भले ही मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके कार्य, उनकी दी गई सेवा और उनका हर एक चीज हर एक व्यक्ति के जुबां पर रटा हुआ है और आज लोग मदर टेरेसा को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही अदब से उनका नाम लेते हैं। 8वां बिंदु, आलोचना को सकारात्मक रूप में लें। देखो भैया, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको एक सफल व्यक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपकी आलोचना करेगा, जो आपकी बुराई करेगा, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। परंतु वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनता है जो आलोचना को सकारात्मक रूप में लेता है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना न होती हो। हर एक व्यक्ति की आलोचना होती है। अपनी बुराइयों को और आलोचना को सकारात्मक रूप में लेने के लिए इन 3 नियमों का पालन करें। नंबर 1, आलोचना को एक अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें। दूसरा नियम, नकारात्मक आलोचना को अनदेखा करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा बिंदु, खुद को लगातार सुधारने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, MS धोनी ने अपने करियर के दौरान आलोचनाओं का सकारात्मक रूप से सामना किया और अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप जिताया। दुनिया के बीच अपनी मिसाल बनाना चाहते हो तो इस नवे बिंदु को हमेशा याद रखो। हमेशा सीखने की ललक रखो। जो लोग सीखने की प्रतिक्रिया को कभी नहीं रोकते वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। सीखना इंसान को उसके जीवन में हमेशा आगे बढ़ाता है। सीखते रहने के लिए इन 3 नियमों का पालन करें। नंबर 1, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। दूसरा नियम, हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तीसरा नियम, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में हर नई चुनौती को स्वीकार किया और खुद को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है, कौन उनकी बुराई कर रहा है। वो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे और आज वो साहिंसा बनकर बैठे हुए हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे जैसा करे तो इस 10वें बिंदु को हमेशा ध्यान रखो। अपने बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करो। कहावत है, कर्म ही पूजा है। लोग आपकी बातों से मोटिवेट नहीं होंगे बल्कि आपके कर्म से मोटिवेट होंगे। इसलिए आप बोले कम और ज्यादा करने का प्रयास करें। इसके लिए आप 3 नियमों को अपना सकते हैं। पहला ये, अपने कार्यों से ऐसा प्रभाव डालें कि लोग खुद आपकी तारीफ करें। दूसरा, अपने वादों को निभाएं और दूसरों को अपने काम से प्रेरित करें। तीसरा, अपने जीवन में ऐसी उपलब्धियां हासिल करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा। रतन टाटा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु रतन टाटा ने अपने कार्यों और सामाजिक योगदान से देश को गौरवान्वित किया है और आज लोग उन्हें गर्व से याद करते हैं और आजीवन रतन टाटा को याद किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में खुद को ऐसा बनाने के लिए कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, इसके लिए मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। यह रास्ता कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं।
इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगे रहें, अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपनी मेहनत और लगन से ऐसा उदाहरण पेश करें कि लोग कहें हमें भी इनके जैसा बनना है। याद रखें, आपके छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए ऐसा करो कि दुनिया तुम जैसा करना चाहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।